गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को, आप रिव्यू पिटीशन आपको अटॉर्नी जनरल को कहकर मूव कराइए। काहे नहीं करते आप? नहीं करते तो इसका मतलब आप हवाबाजी स्टंट कर रहे हो, खुश करने गुदगुदाने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसा होता तो फरवरी में जजमेंट आ जाता और फिर आप चुनाव लड़ लेते, नतीजा आ जाता, हम देख लेते कितने सीट जीत के आते। वैसे ही तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपका क्या स्थिति हुआ है हमें सब पता है। ये होता तो पता चल जाता आपका स्टैंड। जाहिर सी बात है, जब जब ये बहुजन असंख्य बहुसंख्यक समाज मुंह खोला है, जन आंदोलन की धमकी दिया है, तब हाथ पांव फूल जाते हैं इनके, किनको इनके पास आधार नहीं है ना। न्याय का आधार है हमारे पास। हम जिसको लड़ाई लड़ा सदियों से लड़ रहे हैं, हमारे बाप दादा ने दिया, तब जाके यहाँ पे खड़े हैं। जो तो आपके मर्जी के हैं, आपके जो फेवर में है, उस चीज़ को तो लागू करा देते हैं। 2 मिनट में EVS आप EWS का आरक्षण पूरे देश भर में लागू है, जबरदस्त तरीके से लागू है, पूरा 100% लागू है, हर जगह पे लागू है, हर डिपार्टमेंट पे लागू है, हर इंस्टीट्यूशन पे लागू है। अब अभी 70 साल में रिजर्वेशन लागू नहीं है। तो अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो जाहिर से बिल पास करो ना, ऑर्डिनेंस लाओ। क्रीमी लेयर पे तो सजेशन दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, कोई फैसला थोड़ा ही दिया। ऑब्जर्वेशन है। हाँ, तो क्रीमी लेयर पे बात क्यों कर रही है सरकार? जो असली फैसला उस पर क्यों नहीं बात हो रही? अरे ये खुश गुदगुदाने की कोशिश कर रही है। उधर वो बहन मायावती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया, अभी 21 तारीख को धरना दे दिए हैं। अप्रैल का जन आंदोलन सबको पता है, कम्युनिटी ने पूरा शहादत दी, तब जाके ये भारत बंद सफल हुआ। तो ये जो जिस लोगों को टारगेट की जा रही है, ये ढाल है, ये हेलमेट है, ये प्रोटेक्शन है। जो लोग सड़कों पे आके ये आप लोगों का हक अधिकार, ये अगर हैं रिजर्वेशन में, SC ST में, तो आपका आरक्षण सुरक्षित है, ये संविधान सुरक्षित है, ये देश सुरक्षित है, आप लोग सुरक्षित हो। जिस दिन ये हट जाएंगे, ये ढाल हट जाएगा, ये जो कहते हैं ना कवच हट जाएगा, जो कम्युनिटी के बारे में आप आक्षेप कर रहे हो, ये सदियों से हमेशा हक वंचित लोगों के लिए खड़ा हुआ है, अपने प्राण का आहुति दिया है, कहीं वो संत महापुरुषों से लेकर अभी तक 2 अप्रैल का आंदोलन हो, ये ढाल को हटाने की कोशिश करी है। मैं भोले भाली का सर SC ST लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जो लोग उसको गड़बड़ कर रहे हैं, ये ढाल जिस दिन हट जाएगा, ये कम्युनिटी अगर को हटा देंगे, इनको टारगेट कर दी जाएगी, तो संविधान भी नहीं बचेगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आप सड़कों पे आ जाओगे, दोबारा वही चीज हो जाएगा। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं, आपको मैं थ्रेट कर रहा हूं। तो क्या गुमराह कर रहे हैं क्या मोदी जी जो SC ST सांसद मिलने गए थे उनसे? यही तो है। मोटिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कहिए कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इनको क्लासिफाइड डिस्क्वालीफाई, इनको प्रेसिडेंशियल रूल में रखा गया। भारत का संविधान लागू होने से पहले 1935 से पहले जो डिप्रेस क्लासेस के जो राइट हैं तब से शुरू हुए हैं। 1909 में वेस्ट बंगाल में शुरू हो गया था, मरले मिंटू एक्ट से पहले नमसूद्रा कम्युनिटी ने लिया, साउथ में लागू हो गया था। तो ये 19 जो संविधान लागू हुआ उससे पहले की चीज़ें हैं। आप उसको सब्सटैंटिव इक्वलिटी के नाम पे आप उसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये कर रहे हैं, उसी से आप उसका व्याख्यान कर रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो ये जो ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बंद करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आप खुश नहीं हो तो फिर ऑर्डिनेंस लाओ। तो ऑर्डिनेंस ये घुमाने की क्या बात है? आप रिव्यू पिटीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को, आप रिव्यू पिटीशन आपको अटॉर्नी जनरल को कहकर मूव कराइए। काहे नहीं करते आप? नहीं करते तो इसका मतलब आप हवाबाजी स्टंट कर रहे हो, खुश करने गुदगुदाने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसा होता तो फरवरी में जजमेंट आ जाता और फिर आप चुनाव लड़ लेते, नतीजा आ जाता, हम देख लेते कितने सीट जीत के आते। वैसे ही तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपका क्या स्थिति हुआ है हमें सब पता है। ये होता तो पता चल जाता आपका स्टैंड। नहीं, भारत सरकार के पास कोई पावर ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना लागू करे? पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लागू कर, बहुत सारे फैसले का ये हुआ। नहीं, अध्यादेश तो नहीं ला रही सरकार, नहीं आ रही है तो इसका मतलब गुदगुदा रही है, खुश करने की कोशिश कर रही है। जो बीजेपी पक्ष के लिए एक शेड्यूल कास्ट में एक जैसे डिवाइड एंड रूल, एक साइड कर दो उसके बाद उसको हमला करो, यही तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जजमेंट। तो छल में ना आए दलित समाज। मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी सिद्धांत को, कानून को मानते हैं, न्याय के सिद्धांत को मानते हैं, वो लोग इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। जो 21 तारीख को जो होने वाला भारत बंद, उसकी डर की वजह से ये बात करी है क्या? जाहिर सी बात है, जब जब ये बहुजन असंख्य बहुसंख्यक समाज मुंह खोला है, जन आंदोलन की धमकी दिया है, तब हाथ पांव फूल जाते हैं इनके, किनको इनके पास आधार नहीं है ना। न्याय का आधार है हमारे पास। हम जिसको लड़ाई लड़ा सदियों से लड़ रहे हैं, हमारे बाप दादा ने दिया, तब जाके यहाँ पे खड़े हैं। रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है कि आज हो सकता है कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाले? हाँ, डलेगी, डल चुकी है, हम भी डालना है इसको। तो क्या बड़ी बेंच के पास जाएगा, ये फैसला पलटा जाएगी? क्यों नहीं पलटी जाएगी? न्याय का आधार नहीं है, जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं की गई। जो जिस तथ्य को EBC न्याय ने ऑलरेडी सेटल कर दिया था, जो आर्गुमेंट इसके क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट में EBC न्याय में था, वही चीज़ अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू जो जज इसमें रेशनलिटी अप्लाई की है सुप्रीम कोर्ट ने। पर जनता बड़ी गुमराह है, जो SC ST समाज है, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया है कि कोई लागू कर सकता नहीं,
वाकई में ये सजेशन दिया है या फैसला है कोर्ट का? इसमें जरनैल सिंह के जजमेंट उससे पहले जो आया था 2017 में, उसी में भी कहा गया है, यही चीज कहा गया है। तो आज की बात नहीं है, क्रिमिनल कंसेप्ट तो वो इंदिरा साहनी केस से चल रहा है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है, जो चीज को सही तरीके से अभी आना चाहिए था, अभी जो तो आपके मर्जी के हैं, आपके जो फेवर में है, उस चीज को तो लागू करा देते हैं 2 मिनट में। ईवीएम आप EWS का आरक्षण पूरे देश भर में लागू है, जबरदस्त तरीके से लागू है, पूरा 100% लागू है, हर जगह पे लागू है, हर डिपार्टमेंट पे लागू है, हर इंस्टीट्यूशन पे लागू है। अब अभी 70 साल में रिजर्वेशन लागू नहीं है। नहीं, ये फैसला था, ये सजेशन था सुप्रीम कोर्ट का, ये ऑब्जर्वेशन वर्गीकरण वाला जो था, ये क्लासिफिकेशन का तो है, पावर है, स्टेट को पावर क्लियरली कहा है, स्टेट हैज द पावर। हाँ, स्टेट को पावर है, क्लियर हो गया ना। आंध्र प्रदेश का जो पंजाब में था, इस को एक्ट बनी थी ना, डिसेबिलिटी एक्ट जो SC/ST का, तो ये तो एक्ट बनी थी, लोकल कमेटी 1965 में आ गया था। नहीं, वो सरकार के इंटेंशन के ऊपर ये बात आती है। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, संविधान के आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम उसको लागू नहीं करें। लेकिन आप जो बोल रहे हो, अभी जो हाल ही SC/ST के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले थे, उन्होंने कहा कि हम इसको क्रिमिनल लेयर को लागू नहीं करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन से कुछ नहीं होता, ये इस तरह का एक लीगल एंड पॉलिटिकल डिबेट्स है। आप उसको देखेंगे, फरवरी में जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया था, जब इलेक्शन डिक्लेरेशन हो गया तब जाके जजमेंट हुआ। कहीं ना कहीं ये जजमेंट जितने भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में भी ये बात आई थी। तो आज जो इंटेंशन को नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं कि इसको हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन के बारे में बात कही गई है, ईवी चिन्ह जजमेंट को ओवररूल करके जो क्वेश्चन, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, सब्सटेंटिव लॉ के ऊपर था, सब्सटेंटिव इक्वलिटी के ऊपर था, क्लासिफिकेशन को लेकर था, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस ग्रुप के ऊपर डिस्कशन हुआ, वो हर चीज़ जो 5 जजेस बेंच ईवी चिन्ह 20 साल पहले का जजमेंट को अभी रिव्यू कर दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन, ये लीगल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल क्वेश्चन एराइज करके आता है। एक तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 2 सारे ग्रुप्स बन रहे हैं। अगर तरह तरह के पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो जाएगा, स्टेट को ये पावर दे दी जाएगी क्लासिफिकेशन का, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे। जो क्लासिफिकेशन, जो यूनिफाइड कल्चर, जो अनटचबिलिटी को लेकर उनका जो होमोजेनियस ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा था, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड करके इसको खत्म करने की, निस्तनाबूद करने की ऐसा स्थिति में, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इसको ऐसी जगह पे पहुंचा देंगे जहां इसका होना नहीं होना बराबर हो जाएगा। तो हर तरफ से संविधान को खत्म करने की जो बात आ रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात आ रही है, कहीं ना कहीं ये संविधान जो अरोड़ा है, जो अधिकार दिए गए हैं, तो अगर रिजर्वेशन से इनका जो अभी तक जो बन रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, तमाम जो इंस्टीट्यूशन में जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि भारत संविधान लागू कहाँ हुआ है। आप 70 साल में बता दो, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है भारत का जहाँ पे संविधान 100% लागू है, रिजर्वेशन एज इट इज लागू है? आप बता दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, कैबिनेट सेक्रेटरी कितने हैं, आप कहता हूँ चीफ सेक्रेटरी कितने हैं, एम्बेसडर कितने हैं, आपके कंट्रैक्टर कितने हैं, एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर कितने हैं, मीडिया हाउसेस कितने हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस का, ये CP में हम लोग हैं जहाँ पे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड लिखा होता था। आज यहीं पे बताइए कितने मकान SC/ST के हैं, आप बता दीजिए कितने यहाँ पे होटल, 5 स्टार होटल बने हैं, उसके मालिक हैं। तो अभी तो क्रीम बना ही नहीं है। और आपको कैसा होगा, जिसके पास क्रीम होगा, खाने लायक होगा, आप उसको एक्सक्लूड कर लोगे, बाहर करा दोगे। और जो खाने लायक नहीं है, अब इतना पता भी नहीं कि रिजर्वेशन है कि नहीं है, पढ़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है, पहुंच नहीं पाता है, दिल्ली नहीं जाता, नौकरी के बारे में जिसको नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है कैसे अप्लाई करता है, आप कह रहे हो वो उसको मिलना चाहिए। अरे भाई, जिसके पास दांत है उसको तो चला खाने के लिए दो, और जिसके पास दांत ही नहीं है उसको कह लो वो चला खाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली ज़्यादातर मोटिवेटेड है।